अभी हाफिज़ कुरान। अच्छा बेटा ये सीधे साथ में आगे काम कर सकते किसी बच्चे का कोई और नाम पूछने वाला? चलिए मुझे आवाज नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे ने भी बात करनी है तो हैंड रेज करें, और अगर आपस में बात करनी है तो इतनी आहिस्ता करें कि दूसरे डेस्क तक आवाज ना जाए। आगे बेटे आप एग्जांपल 1.4 ये देखिए एग्जांपल 1.4। अच्छा इसमें बेटे देखिए हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। बेटे उसी तरीके से आप सबसे पहले यहाँ लिखने की गिवन क्या है। ये चीज बेटे आपको न्यूमेरिकल्स को ऐसे बेटे एक और चीज का ख्याल रखना है कि जब मैं किसी बच्चे को किसी काम के लिए बाहर भेजूं, या आप में से कोई बच्चा अगर बाहर गया हो किसी काम के सिलसिले में, तो हमारी क्लास के अंदर बेटे आपने परमिशन नहीं लेनी है चाहते, क्योंकि परमिशन लेने से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, काम का जो है वो मतलब जो है उसमें आ जाता है। तो अब बगैर पूछे बेटे आ जाया करेंगे। और अगर किसी बच्चे ने बहुत जरूरी काम से जाना है तो वो भी बेटे मुझसे परमिशन ना ले, क्योंकि परमिशन लेने में भी डिस्टर्बेंस है। तो आप बगैर पूछे आराम से चले जाए, क्लास डिस्टर्ब ना हो जिसमें। yes, और फिर बेटे आप आएंगे इसी तरह से। तो अच्छा बेटे न्यूमेरिकल्स को करने का ये तरीका आपने याद रखना है कि जो भी चीज क्वेश्चन के अंदर दी गई है उससे काम शुरू करें। सबसे पहले लिखिए अब गिवन। इसमें हमारे पास देखिए क्या क्या है। हमें 125 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, जिस तरह अभी हमने वापर वो नहीं की वही चीज है कि इसमें हमें मैस दिया हुआ है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का। अब देखिए गिवन मैस ऑफ कॉपर सल्फेट, इसमें 5 बेटे वाटर के मॉलिक्यूल है। यस इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी इसमें 5 बेटे नहीं। यानी मैंने आपको बताया कि आवाज अगर आपको बोलना पड़ जाता है ना, आपस में भी बात करनी पड़ जाती है, तो बहुत मजबूरी में वो बात किया करें और इतना आहिस्ता किया करें कि किसी दूसरे डेस्क तक आवाज ना जाए। इसका ख्याल रखना आपने। ऐसे बेटे इसको जो हाइड्रेटेड कहा गया ना, वो ये वाटर की वजह से कहा गया, क्योंकि वाटर को आप ये याद रखिएगा इंग्लिश में हाइड्रा भी कहते हैं। वाटर को इंग्लिश में हाइड्रा कहा जाता है, वो इंग्लिश में हाइड्रा कहा जाता है। तो इसके क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के अंदर मौजूद है, इस वजह से इसको बेटे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट कहा गया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आगे ऐसी और भी आपके सामने चीजें आएंगी। अब ये चीज हमें गिवन है, गिवन मैस ऑफ कॉपर सल्फेट कितनी है बेटे जी 125 ग्राम। ग्राम बेटे पूरा लिखने की बजाय जी लिख देते हैं साथ है बेटे। मार्कर आ गई दूसरी अच्छा इसके बाद जिस तरह अभी आपने देखा कि हमने जो पहले एग्जांपल किया है उसमें हमने गिवन के बाद किया था फाइंड। फाइंड का पोर्शन होता है कि हमने मालूम क्या करना है। शाबाश, यहाँ देखते नहीं, यहाँ फाइंड करनी है हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स। क्या फाइंड करना है? अच्छा हाउ मेनी का क्या मतलब होता है? शाबाश, हाँ ये देखिए उज़ैन सही बता रहा है। हाउ मेनी का क्या मतलब है? कितने, तादाद। हाउ मेनी का क्या मतलब है? लेकिन अगर ये लफ्ज हाउ मेनी की बजाय हाउ मच हो
तो फिर इसका क्या मतलब बन जाता है? जी हाउ मच का मतलब फिर वेट हो जाएगा सर क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं, हाउ मच का मतलब वेट कितना, हाउ मैनी ये कितने, लेकिन ये नंबर के लिए, ये दोनों का फर्क बेटे आपने याद रखना है। तो यहाँ हाउ मैनी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क ये किस लिए होता है? ये क्वेश्चन क्या है? हाँ ये सवालिया बनाने के लिए जब किसी चीज को फाइंड करना हो, पता नहीं हो हाँ जिस चीज को हमें कहा गया ना फाइंड करें, उसके आगे हम ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये बच्चों को प्राइमरी में सिखाई जाती हैं, लेकिन हमारी क्योंकि बेस नहीं बनी हुई, तो इस वजह से मैं तसल्ली कर रहा हूँ कि आपको हर चीज की समझ आ रही है, हर चीज का पता चलता जाए। तो अब इसके बाद बेटे अब देखिए कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे इसको। आप सोल्यूशन SOL बेटे ये सोल्यूशन का एब्रिविएशन है, पूरा लिखने की बजाय SOL लिख देते हैं। वैसे मेरे बेटे हो जाए ना, आपकी कॉपी नहीं मुझे नजर आ रही बेटे। कोई भी बच्चा फारिग ना बैठे, अगर किसी बच्चे के पास पेजेस नहीं है, कॉपी नहीं है, साथियों से मांग ले ले ले, किसी के पास पेंसिल नहीं है साथियों से ले ले, लेकिन कोई भी बच्चा बेटे इसके बगैर ना बैठे। जो भी काम हम कर रहे हैं साथ साथ आपको नोट करना है, इसको लिखते जाए बेटे साथ साथ। अच्छा अब बेटे ये देखें, हमें मैथ्स गिवन है और फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं। और फार्मूला यूनिट्स के लिए आपको याद है हमने जो कल दूसरा फार्मूला यूज किया था, हमने दो फार्मूले मोड़ के लिखे थे ना। एक लिखा था जब गिवन मैथ्स हो, यस सर और दूसरा लिखा शाबाश। आपका क्या नाम है बेटे? फहद बिलाइल बच्चा। दूसरा फार्मूला था जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, और यहाँ वही सूत्र आ रहा है कि नंबर ऑफ जो फार्मूला यूनिट्स हैं ये पार्टिकल्स को ही कहते हैं। फार्मूला यूनिट्स ठीक से कहते हैं पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो अब पार्टिकल्स गिवन है, अब दूसरा फार्मूला हम बनाएंगे। वो फार्मूला क्या था बेटे? वो था बेटे मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर शाबाश एवोगैड्रोस नंबर। ये बेटे फार्मूला है। ये मैं ज्यादा बेटे इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे कल नहीं थे या जिनको मैथ ज्यादा अच्छा नहीं है उनको ये आसान हो जाए, सहूलत से समझ आ जाए। अच्छा अब बेटे देखिए क्या मोल्स हमारे पास गिवन है? नहीं, मोल्स नहीं है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये भी नहीं है, और जो एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास है, अब ये दोनों चीजें नहीं है। तो हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ यानी ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये फाइंड करना हमने। ये जो ऊपर वाली चीज है ये चीज है जो फाइंड करनी है, ये हमें नहीं है पता, इसके लिए हमें ये है, अब बस ये चाहिए। बस की समझ आ रही बेटे? यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो ये है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये हमारे पास सवालिया निशान का मतलब है नहीं पता, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज पता है हमें, एवोगैड्रोस नंबर पता है। ठीक है, 6.023 into 10⁻²। बस अब हमारे पास ये मोल अगर निकल आए तो हम ये चीज फाइंड कर लेंगे। अब इसको ना थोड़ा सा और जो है मैं आपको और तरीका बताता हूँ। ये मैथ्स की चीज है और आपको ये चीज सीखनी चाहिए, आपको काम आएगी। जब जो है चीज जो हमने फाइंड करनी है इस साइड पे ना हो, तो आप उस चीज को इस साइड पे ले आया करें जिसको फाइंड करना है। अब हमने फाइंड ये करना है, आप इस चीज को इधर ले आए और इसको इधर ले आए।
इसके लिए बेटे मैं आपको मैथ्स का तरीका बता रहा हूँ। इसके नीचे आप 1 डाला करें, इसके नीचे और आप ये क्रॉस का निशान लगा दिया करें। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इसमें ये है कि ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये चीज इधर मल्टीप्लाई। तो अब बेटे मैं आपको थोड़ा सा और जरा मैं इसको मैं करूंगा कि आप 1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आप जानते हैं 1 से मैथ्स में किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है। ठीक है, तो 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये यही चीज आ गई, गिवन नंबर ऑफ, और ये वही चीज है जो हमें फाइंड करनी है। गिवन नंबर ऑफ, ये गिवन का लफ्ज भी ना मैं बेटे आपकी समझ के लिए लगा रहा हूं, वरना अगर ये ना मिलेगा तो भी ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, अच्छा 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा बेटे इस चीज की जिस बच्चे को ना समझ आई हो, हाँ ये बेटे आपका काम अब आसान हो गया। यानी आपकी जो बुक वाले ने बेटे वो किसी और तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं चूंकि बेसिकली खुद मैथमेटिक्स का बंदा हूँ तो मेरी कोशिश है कि जो चीज़ आसान से आसान मैं आपके लिए कर सकता हूँ मैं उस हिसाब से चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं बुक वाले ने कैसे किया। तो ये बेटे चीज़ आपने फाइंड करनी है। देखें हमने इसको इधर ले आए और बाकी चीज़ों को हमने इधर ले आए, इसका आपको पता है, बस ये मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटे मोल्स कैसे फाइंड होते हैं? अब उसके लिए मोलर मास चाहिए आपको। मोलर या मोल्स के लिए बेटे आप इसका ग्राम गिवन है ना, ठीक है, ग्राम के लिए मोलर मास करनी चाहिए होगी। मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अच्छा बेटे वही तरीका जो अभी हमने पहले एग्जांपल में किया था कि इन सब के एटॉमिक मासेस को ऐड करना है। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 64। अच्छा मैंने बेटे आपको कल भी बताया था कि जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ना केमिस्ट्री के, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक 20 के, तो बेटे आप सब के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस याद करें 1 से लेकर 20 हो जाए ना। इनको बेटे आप कंप्लीट याद कर लीजिए। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि फिर जो हमारे आगे लेसन के अंदर आया करेंगे ना, जो एलिमेंट्स आएंगे अब उनको भी याद करते हैं। अब जिस तरह देखो यहाँ कॉपर आ गया तो अब कॉपर की भी याद करते हैं। सर कॉपर जी बेटे सर हमारे पास लिखी हुई नहीं है ये बेटे ये सर है हाँ पॉइंट टेबल बहुत प्रैक्टिकल देखिएगा ये आपने हाँ जीवन होगा देखिए जरा, बल्कि जो है ना ये आप बेटे लेदर से भी मिल जाता है पीरियोडिक टेबल, और आप इसको जो है वैसे नेट से भी ले सकते हैं। और अगर मुझे कहेंगे तो आप बेटे मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगा शेयर कर सर आप मेरा जो वॉलपेपर है वो भी पीरियोडिक टेबल ही लगा हुआ है। यदि बाद में आप जो सब देखना चाहें तो आप मेरे देखिएगा फोन को, मेरे फोन का वॉलपेपर भी पीरियोडिक टेबल है। मुझे किसी वक्त भी कुछ चीज़ देखनी पड़ती है ना तो मुझे कुछ और में निकालना होता है, बस मैं उसको देखता हूँ तो वो सॉल्व हो जाती है, पास होता है। इन बजाय तो फिजूल चीज़ें लगाने की आप ये चीज़ें लगाएं। आप स्टूडेंट जब आपको सारी याद हो जाए, जरूरत खत्म हो जाए फिर आप चेंज कर लीजिएगा। अभी आप ये भी कर सकते हैं। तो एक कॉपर का कितना एटॉमिक मास है 64 और इसका एटॉमिक नंबर कितना 29 होता है बेटे। हाँ ये भी बेटे आपके पास नोट करना है कि जो जो अब एलिमेंट्स आएंगे ना आप उनके साथ साथ याद करते हैं। और ये चला जाता बेटे आप इस तरह की कोशिश अपनी जारी रखेंगे ना तो कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। यस सर आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा इसके बाद बेटे सल्फर का क्या होता है? एटॉमिक मास 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के एटम कितने बेटे और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाब इसको समझिएगा खास तौर पे
क्योंकि अब इसके 4 एटम्स हैं, लिहाजा इसके एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. कितना हो जाएगा बेटे? 60। अच्छा इनटू बेटे प्लस ये देखो ये 5 वाटर के साथ लगा, वाटर का कितना होगा? तो हाइड्रोजन का हुआ बेटे, वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है? 18 होता है। क्यों? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, Yes, sir. 2 इनका हो गया और 16 ऑक्सीजन। 16 प्लस 2 18 और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। शाबाश। 18 into 5 90 प्लस 90। इनको बेटे ऐड करें तो 456 और 01 कैरी किया, 10 और 4 6 16 और 3 19 और 6 25। अच्छा मोलर मास का बेटे यूनिट क्या होता है? शाबाश। अभी हमने एग्जांपल दी थी उसमें लिखा था, मैंने इसको फोकस भी किया था, समझाया भी था। मोलर मास का क्या यूनिट लिखेंगे? शाबाश। उसको अभी भूल जाए। शाबाश। अभी हमने जो एग्जांपल की थी ना उसमें मैंने बताया था मोलर मास का ग्राम पर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे ई लिखने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ के आपको सिर्फ एम होना है। अच्छा जब बेटे आपके पास मोलर मास आ गया तो हमने ये काम वाला किस लिए किया है कि हमें मोल्स चाहिए थे। क्या चाहिए थे? मोल्स। अब मोलर मास आ गया तो अब हम मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स कैसे निकलेंगे? जो उसकी गिवन मास है, ये पहला फार्मूला कर वाला, यानी ये क्वेश्चन आपका जरा डबल हो गया, इसमें कल वाले दोनों फार्मूले लग रहे हैं, इसलिए आपकी जो तीनों एग्जांपल्स थी उनमें एक एक फार्मूला लग रहा था, इसमें अब ये मोल्स वाला आपका जो पहला फार्मूला था ना, गिवन मास ओवर, बताइए शाबाश क्या आएगा बेटे? शाबाश। असल में जो ना मैं इसको मास इसलिए कहता हूँ कि हमारे उर्दू के अंदर मास जो है वो इसमें भी इस्तेमाल होता है, तो वो लोग जो उर्दू से वाकिफ नहीं है वो तो इसको मास कहें तो ठीक है उनके लिए, लेकिन हमारा फिर उससे मुमासलत की वजह से ना मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और आप इंग्लिश को बिगाड़ने में डरा ना करें, ये कुरान हदीस नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है बना दिया है, इसमें न डरा। तो ये मेरे फार्मूला, इसको भी ये आपका पहले वाला फार्मूला, ठीक है बेटे? ये कल जो हमने काम किया था ये, और ये जो लिखा हुआ ये दूसरे वाला फार्मूला। ये आपके जो पहले तीनों एग्जांपल थे उसमें एक एक फार्मूला लगा था, इसमें देखेंगे पहले आपका जो लगा है दूसरे वाला फार्मूला और उसके बाद ये पहले था, ठीक है बेटे? अच्छा अब इसमें बेटे गिवन मास आपके पास क्या है? ये देखो बस, ये गिवन मास है बेटे। यस सर। ये कितनी है? 155। 125। इसके साथ बेटे यूनिट भी लिख दिया करें, उससे ये कि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहती है काम करते हुए। ओवर मोलर मास कितना है? 250 जरा इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस भी दे दिया करें ताकि पता चले कि ये जो न्यूमेरिकल फिगर है और ये यूनिट है। यस। अच्छा अब बेटे आप जानते हैं कि ये 125 1 और 125 2 250। जिन बच्चों का मैथ ज्यादा वीक है तो वो इसको 5 5 पे पहले डिवाइड कर लें, लेकिन जो है वैसे भी समझ आती है कि 100 का जो डबल है 250 होता है। यस सर। यस सर। जनरल सेंस को भी कॉमन सेंस को भी साथ इस्तेमाल किया करें, ये इंसान को जो बड़ी गलती से बचा देती है। अच्छा 1/2 जो है ये बेटे बराबर होता है 0.5। शाबाश 0.5। ये क्या आ गया है? मोल्स आ गया। अब देखो ये मोल्स फाइंड करने के लिए हमने ये सारा काम किया है। यस सर। अब मोल्स आ गए तो अब यहाँ वैल्यू पुट करें, कितनी आई बेटे? 0.5। अच्छा इनको बेटे एवोगैड्रोस नंबर आप जानते हैं 6.0। अच्छा अब बेटे आप बायो वाले बंदे हैं तो आप जब ऐसा मामला आ जाएगा ना
तो आप इससे घबराए ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, Yes, sir. इन दोनों को अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी ये चूंकि 0.5 असल में 1/2 है, Yes, sir. यानी आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप हो सकता है तो गलती कर रहे हैं, आप इसको 1/2 करें, ठीक है। ठीक है। उसमें ये है कि आप 2 को काट दें, 2 1 2 और 2 3 6 पॉइंट डालें, आगे 0 डालें, आगे 1 डालें, आगे 1 डालें, और आगे आप अगर 5 डालना चाहें, मजीद आगे जाने के लिए वो भी डालें, कि वो ज़हन में समझ आए बेटे? हाँ? शाबाश। अच्छा, अब बेटे ये आपका आंसर आ गया, बहुत बड़ी चीज है। ये आ गया बेटे 3.0115 into 10 exponent। बेटे आवाज की नहीं आनी चाहिए, इसका आपने ख्याल रखना है बेटे। बच्चों को बार बार बताना पड़ता है, आप माशाल्लाह इस लेवल में हैं कि आपको बस एक दफा बताना काफी होना चाहिए, Yes, sir. बार बार बताना नहीं चलता। अच्छा, ये बेटे क्या चीज आई है बता? Answer आ गया। ये number of ये क्या चीज particles। है? ये देखिए बेटे, ये number of पार्टिकल, Yes, sir. यही आपने फाइंड करना था, Yes, sir. नंबर ऑफ Particle अब पार्टिकल्स की बजाय फार्मूला यूनिट्स करते हैं, यानी अब एट आंसर के अंदर ये तो फार्मूला लिखा था ना, अब एट आंसर के अंदर लिख दें कि ये चीज हमारे पास क्या आई है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अच्छा बेटे, ये मेथड जो हमने ड्रॉप किया है ये आपकी बुक से हो सकता है डिफरेंट, तो Yes, ये मुझे लग रहा है कि आप बायो वाले लोगों को आसान होगा काम करना, क्यों हुआ ना बेटे? इसमें चीज क्लियर ना तो आप पूछ सकते हैं बेटे, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी बेटे। अच्छा बेटे, आगे है आपका मोल एंड केमिकल फ्लुइड्स। असल में बेटे आपका सिलेबस बहुत लेंथी है, आपको नहीं अंदाजा भी हो रहा, यानी मुझे फिक्र है कि आपका सिलेबस बहुत लेंथी है और आपके पास टाइम बाकी इलाकों की निस्बत शॉर्ट होता है, आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें, यानी जो बाकी मैदानी इलाकों के लोग हैं उनके पास ईयर लेंथी होता है, लेकिन आपके पास जो टेन्योर है आपका शॉर्ट, तो इस वजह से बेटे आप काम को जो है ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो आपका फायदा है, ताकि फिर दोबारा जब छुट्टियाँ करेंगे तो आपकी कंपनसेशन हो चुकी होगी ज्यादा मेहनत करने की वजह से। यानी छुट्टी की वजह से आप बैग को रेडी करके ना बैठ जाते हैं कि अब छुट्टी है तो मैं बस पा, लेकिन जिसको कोई बेटे बाकी की जरूरत हो, कोई अपॉइंटमेंट हो या कोई ऐसा मसला हो तो वो ठीक है ना अंदर जाने की, लेकिन बाकी बच्चे जिनको शौक है पढ़ने का वो बैठ रहा है, वो बेटे बाकी हैं। अच्छा बेटे, ये बच्चों ने लिख लिया था वो ऐसा। अच्छा बेटे, अगर नहीं बताना, अगर कोई भी चीज रह जाए करे तो आप साथियों से देख के लिख लिया करें। सारी वीडियो तुम्हारी बाल बच्चे फास्ट राइटिंग करते हैं, बाल अगर स्लो करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प किया करें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, द मोल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। शोर आ रहा है।
अच्छा, अब मुझे उम्मीद है बेटे कि अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं आपकी क्योंकि अब बेसिक चीजें ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीजों की समझ आ रही है। अगर मैं बेसिक चीजें आपकी ठीक ना कराता तो आपको कुछ समझ नहीं आनी चाहिए इन चीजों की। तो अब बेटे इसकी समझने के लिए मोल एंड केमिकल इक्वेशंस को हम एग्जांपल देते हैं। ये आपके पास बेटे आयरन है और ये जो नीचे ब्रैकेट के अंदर एस लिखा है ये सॉलिड को जाता है, इसकी स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसेस आप जानते हैं ना, ये थ्री मेजर स्टेट्स है मेटल की। सॉलिड होता है बेटे तो इस तरह की चीज जो है मटेरियल फॉर्म में पाई जाती है। लिक्विड होता है ये पानी की तरह की चीज होती है और गैसेस होता है इवेपोरेट करता है, इस तरह भाप होती है पानी के अंदर। तो ये एस रिप्रेजेंट करता है कि ये सॉलिड स्टेट में है। और इसी तरह हम बेटे सल्फर लेते हैं वो भी सॉलिड स्टेट। इन दोनों को बेटे जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आयरन सल्फाइड। ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। हमने आयरन लिया बेटे और सल्फर लिया, इनको हीट किया, ये जो साइन है बेटे ये हीट को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास क्या चीज बनी, इसको आयरन सल्फाइड भी कह सकते हैं, इसको फेरस सल्फाइड भी कह सकते हैं। यहाँ आयरन की जो वैलेंसी है वो +2 है। जब आयरन की वैलेंसी +2 होती है तो उसको फेरस कहा जाता है और जब +3 होती है तो उस वक्त उसे फेरिक कहते हैं। जी आगे इसके बेटे यूज आएंगे, कंपाउंड आएंगे इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, अब बेटे यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ हमने आयरन के बेटे कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं। हाँ अच्छा बेटे आप इस जगह पे देखा करें जो किसी भी सिंबल की लेफ्ट हैंड साइड है ना बेटे, मैंने अभी क्या बात पूछी बेटे, आप खड़े हो जाए। हाँ अभी मैंने क्या बात बताई, देखो बेटे बातें करने का ये नुकसान है। ये भाई बेटे इधर जो करने की बजाय बात साथी से कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई क्या आपने क्लास में करनी है। तो ये बेटे मैं इसलिए समझाता हूँ कि आप कोशिश करें अब तो मुझसे आपस में बातें ना करें क्लास के दौरान। जो ही बेटे क्लास आपकी एंड हो फिर आप जी बार के जैसे मर्जी बातें करें, सारी करनी पूरी आ ठीक है। लेकिन क्लास के दौरान बेटे आप कोशिश करें कि अपने टीचर की तरफ अपनी पूरी तवज्जो रखें और आपस में बात उस वक्त करें जब बहुत जरूरत हो, जो बहुत नाज़ीर हो बात करें। अच्छा बेटे आप मोल के लिए ये पोजीशन देखा करें, जब यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ भी देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी क्या है 1। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ भी क्या है 1। ये बेटे जो पोजीशन है ना ये नंबर ऑफ मोल्स को ज्यादा करती है। यस सर। ये पोजीशन क्या ज्यादा करती है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ आयरन के कितने मोल हैं, 1 मोल। आयरन के मोल है 1 और सल्फर के मोल्स कितने हैं बेटे 1 और इसके फेरस सल्फाइड के 1 इसके भी मोल है 1। ये बड़ी चीज आपको क्लियर होगी। और आप ये भी जानते हैं कि एक मोल के अंदर जो भी चीज है वो एटम है, मॉलिक्यूल है, फार्मूला यूनिट है या आयन है, वो जो है उसका जो वेट है बेटे वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है। यानी अब आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 26 इसका एटॉमिक नंबर है और जो इसका एटॉमिक मास है वो होता है 18 वाला। देखिए बेटे है अच्छा ये बेटा ठीक है कितना होता है बेटे 56। आयरन का एटॉमिक मास कितना है 5.6 56 और उसके साथ ग्राम का लफ्ज भी आप जानते हैं हम यूज कर सकते हैं। और फिर इसी तरह ये सल्फर ये कितने ग्राम है 2 ग्राम। और इसी तरह ये देखिए आयरन और सल्फर को जब ऐड करते हैं तो 6 और 2 8
और 5 और 3 38 सर ये वो भी काम नहीं करता है हाँ बेटे क्या वजह कहाँ ये बाकी करते काम नहीं करते बेटे हाँ वो अभी कहाँ गई हाँ शाबाश आपका नाम क्या बेटे माशाल्लाह नाम बेटे आपका प्यारा आफ्ताब बेटे आप यहाँ पे आ जाओ इस पोजीशन पे ये देखो ये कितनी खुली खुली जगह शाबाश इधर बैठ जाओ और आप बेटे जो काम क्लास में हो रहा है उसको नोट करो मैं नोट नहीं कर सका आप बेटे काम नहीं लिख रहे आप लिख रहे हैं बेटे शाबाश बेटे आप भी लिख रहे हैं हाँ आपने बेटे अरे नहीं बैठो देखो आपके माँ बाप ने बेटे कितने पैसे आप पे लगाए उन्होंने कितने शौक से भेज रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है और आप अगर बेटे यहाँ पढ़ो नहीं खाली बैठ के चलो जाओगे तो आप बेटे उनके साथ भी ज्यादा कर रहे हैं अपने साथ तो कर रहे हैं उनके साथ भी कर रहे हैं तो बेटे आप ऐसे नहीं लेके बेटा दिखाइए पेंसिल है बेटे आपके पास दिखा दो भी आपके हाथ में होनी चाहिए तो ये भी क्या कर रहे हैं शाबाश अभी लेके बेटा हाँ क्लास के दौरान बेटे आपकी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए ना अच्छा बेटे अब आप एक चीज पे गौर करें ये जो आपकी इक्वेशन है क्या ये बैलेंस इक्वेशन है बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं आपको याद होगा मैंने कल या परसों इसका जिक्र किया है कल या परसों की क्लास में मैंने बैलेंस इक्वेशन का जिक्र किया था समझाया था क्या होती है बेटे एंड वाले बेटे आप खड़े हो जरा आप बेटे तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है शाबाश वेरी गुड ऐसा उदाहरण बेटे आप खड़े हो जाए आप बताएं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है शाबाश घबराए नहीं ना मैंने ठीक बताया कोई बच्चा और इसको एक्सप्लेन कर सके हाथ हैंड रेज करें बैलेंस इक्वेशन को जिस बच्चे का कंसेप्ट है आपको मिला एक्सप्लेन करो नहीं सर हम बताएंगे बड़ी दूसरे ने सुनिए भाई बैलेंस इक्वेशन क्या होती है ये जो आप इसमें रेफरेंस रिएक्ट करते हैं उनके जो है वो प्रोडक्ट जो बनते हैं ये दोनों आपस में सेम शाबाश अच्छा बेटे ये भाई ने जो चीज बताई है आपको याद है परसों की हमारी क्लास में ये चीज डिस्कस हुई थी कि इनको कहते हैं रिएक्शंस और तो इसमें हमने आपको याद है कि बैलेंस भी किया था इधर एटम की तादाद कुछ थी इधर कुछ थी फिर उनको बराबर किया था तो इसको जब ये बराबर कर लेते हैं तो उस इक्वेशन को कहते हैं बैलेंस लेकिन बैलेंस का मतलब है जितने एटम आयरन के इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए जितने सल्फर के इधर हैं उतने ही जब ऐसी इक्वेशन बन जाए तो उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन ठीक है अच्छा अब बेटे ये वाली इक्वेशन देखिए क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें आयरन के कितने यहाँ एटम है 1 और इधर सल्फर के 1 इधर भी 1 अब ये बैलेंस है अब आप देखें कि आयरन का कितना वजन हमने लिया 66 ठीक है और सल्फर का कितना वजन लिया और आयरन सल्फाइड अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना बनता है 88 आपने ये चीज देखी नोट की कि जितना वजन इन दोनों चीजों का इधर है उतना ही उधर है तो ये फार्मूला बेटे आपने याद रखना है कि इक्वेशन के अंदर कि जो प्रोपोर्शन रिएक्टर्स का होता है और प्रोडक्ट का होता है वो प्रोपोर्शन थ्रूआउट सेम है और ये मेजरमेंट आपको पहले हमारी क्लास याद होगी मैंने बताया था कि जो स्टोइचियोमेट्री है वो उसी चीज को डील करती है यस सर है ना पहली क्लास हमारी अच्छा अब ये मुझे एक बात बताएं कि अगर हमारे पास हमने आयरन लिया था 56 ग्राम अगर 56 ग्राम के बजाय मैं इसको ले लूं 112 ग्राम ले लूं और मैं सल्फर 32 ग्राम लूं तो फिर मुझे बताएं कि ये फेरस सल्फाइड कितना बनेगा हैंड रेज करना बेटा जिस बच्चे 144 सर आप बताएं बेटे शाबाश हमने बेटे जो आयरन में 12 ग्राम ज्यादा ले लिया
जबकि सल्फर तो उतना ही रहना चाहिए। Yes. तो फेरस सल्फाइड कितना बनेगा? 144। नहीं बेटे, मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसी तरह बेटे आप एक और केस लें, हम इसको इतना ही रहने देते हैं 56 ग्राम, और इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको हम 64 ग्राम ले लेते हैं। Yes. अब ये बताएं मुझे कितना बनेगा फेरस सल्फाइड? बनेगा सर 1 जी बनेगा। जी बेटे, आप बेटे अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, जो कुछ अभी तक आपने समझा है ठीक समझा है, लेकिन अब बेटे जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, हाँ बेटे शाबाश बताएं। सर हम इसको ये जो इसको बैलेंस करेंगे उसके बाद शाबाश। अच्छा बेटे जिस तरह आफ्ताब, आपके भाई ने अभी क्या बात बताई, बड़ा मुझे खड़े होकर बताएं। ये मुझे बता रहा है। उजैन बेटे ये जो बता रहा था, तो आप उसको अपने पास से क्यों बता रहे हो? ये बहुत समझ नहीं आई क्या आप बेटे मुझसे पूछिए। अच्छा मैं बार बार पूछता हूँ ना बेटे, जिससे बच्चे को नहीं समझ आई पूछे मुझसे, ये मुझसे पूछा करें आप उस बेचारे को खुद भी नहीं समझ, वो आपको क्या समझाएगा बेचारा? ये इसने मुझे कहा था कि मुझे बताओ। हाँ नहीं बेटे, अपनी बड़ी अहम बात है। अगर बेटे आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा बेटे, ये जो हमारे पास अमाउंट्स आई थी, ये बेस कर रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। इस पे बेस कर रही है। अगर आप इनमें से किसी एक को इंक्रीज करेंगे तो आप ये समझें कि ये चीज भी इंक्रीज हो जाएगी, तो नहीं, क्योंकि ये चीज बनने के लिए ये भी चाहिए इस हिसाब से ज्यादा। नहीं समझ आ रही बात? आपने पानी बनाना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। आप हाइड्रोजन आपके पास ज्यादा है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तो पानी कैसे बनाएंगे? जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन पड़ी रहेगी आपके पास, जब तक ऑक्सीजन नहीं लाएंगे नहीं बनेगी। तो यही हाल बेटे बाकी हर चीज का है। ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये प्रोपोर्शन होगा चीजों का तो चीजें बनेंगी। अगर इसमें से कोई एक चीज कम हो जाती है, दूसरी जितनी मर्जी बढ़ाते जाए, तो इसकी मिकदार में इजाफा नहीं होगा। अब देखिए कि इसमें मैंने ये पहली चीज को बढ़ाया, 56 से मैंने 112 ला दिया, तो अब बताएं कि ये फेरस सल्फाइड कितना बनेगा? ये 88 ग्राम बनेगा, क्योंकि इसको बनने के लिए ये सल्फर भी चाहिए। सल्फर को हमने बढ़ाया ही, तो फेरस सल्फाइड कहाँ से बनेगा? वो उतना ही बनेगा जितना कि ये दो बना सकते हैं। इसी तरह बेटे मैंने इसकी बजाय इसको बढ़ा दिया, ये उतना ही रहा, तो अब फेरस सल्फाइड कितना बनेगा? ये 88 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि इसको बनने के लिए इसमें भी इजाफा चाहिए। ये बेटे बेसिक चीज है जो आपके इस कंसेप्ट के अंदर दी गई है, मोल एंड केमिकल इक्वेशंस के अंदर। तो जो है देखिए बाकी जो चीजें हैं ना बेटे, मैं आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें करा रहा हूँ, बाकी आप अपने तौर पे जाके करना चाहता है बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा बेटे, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। और आप जो बच्चे अपना फायदा लेना चाहते हैं बेटे बोले, जो छुट्टी करना चाहते हैं बिल्कुल मैं नहीं रोकूंगा बेटे, आप जो है क्लास के स्टार्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वो बेटे बैठे हैं। तो जो बेटे चीजें आपके रेलेवेंट है, जो मतलब ज्यादा जरूरी है, मैं वो आपको करा रहा हूँ। बाकी आप बेटे बुक जाके खुद भी रीडिंग कर लिया, क्योंकि यहाँ क्लास में आप देख रहे हैं कि हम रीडिंग नहीं कर रहे। यहाँ जो बेसिक कंसेप्ट है 4 पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपने अपने तौर पे जाके रीडिंग पता किस लिए करनी है कि आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, जो कोई एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और वो आपकी किसी बुक में से आते हैं। आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आप एमसीक्यूज आपने बड़े आराम से कर सकेंगे, और फिर आपको जो है और कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत बार मुझसे भी कोई क्लास के अंदर चीज में सोच सकती है कंसेप्ट देने से, अब जाके रीड करेंगे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो नहीं होता क्लास में आके आप क्वेश्चन करें तो वो बाकी आपके साथियों का भी फायदा हो जाएगा, उनको भी वो समझ आ जाएगा। तो इसमें बेटे अभी जो बेसिक चीज थी वो ये समझाने वाली थी, और फिर जो है इसके बाद बेटे हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन है यहाँ तक समझ नहीं आया तो बेटे आप पूछ सकते हैं।
तो मैं इसको रेस करेंगे। मोर कन्वर्जन है बेटे आगे। अच्छा बेटे अब हैंड रेस करें, जो बच्चे कह रहे हैं आज पढ़ने वो पहले हैंड रेस करें, रिपोर्टिंग काफी हो जाती है। अगली रोज आ रही है, पिछली रो में से सिर्फ अपना वास्ते है। आप मछली आपका आपको मछला मेरा दिल खुश हुआ, तब आप बेटे ना भी जी करें इसकी अदा कर दें, इससे खुशी होगी। चलिए ठीक है बेटे, क्या बेल होगी, छुट्टी होगी? सॉरी मुझे नहीं अंदाजा हुआ। आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया। तो बेटे ये हमने किया कि आज इसके हम ना आपकी पार्टी क्या करेंगे क्लास में, जो बच्चे बेटे क्लास में चीज समझ ना आए तो आपकी पार्टी में मैं क्या करेंगे सर आप अपना हाँ ये नंबर भी जी आज ये बेटे वेबसाइट है हमारी, तो इस पे जी बेटे मेरा, तो मैंने आज ही सर इसके व्हाट्सएप में हाँ, तो मैंने ना बेटे आपके भाई वास्ते से कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप की अपनी केमिस्ट्री की क्लास का बनाएं। यस और उसमें सारे बच्चों को शामिल करें इसमें, और जो है उसमें भी बेटे सर आप शामिल कर देंगे उसमें। सर एक बार से हाँ ये सारे उसमें हम सर मैंने आपका काम किया